नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में। जहाँ आज का हमारा टॉपिक है विनिवेश, मतलब नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन तीनों ही नीतियों से कितना विनिवेश किया गवर्नमेंट ने हमारे देश में। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। जैसे सरकार ने वर्ष 1991 से 92 में 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, तो सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल हुई। वहीं वर्ष 2017-18 में लक्ष्य तो लगभग 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था और उपलब्धि लगभग 1,57,000 करोड़ की रही। तो इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रम की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। औने पौने दामों का मतलब है यहाँ आधा, तिहाई या फिर 1/3 दामों में अगर आप निजी व्यापारियों को बेच रहे हो तो इससे देश में नुकसान है। मतलब हमारे देश में निजीकरण कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। या तो फिर सरकार अपनी पूरी संपत्ति को निजी क्षेत्र को बेच देती है, ठीक है, अपना स्वामित्व, नियंत्रण, सबका उत्तराधिकारी निजी व्यक्ति को बना देती है। और एक और निजीकरण होता है, सरकार केवल अपना स्वामित्व और अपना नियंत्रण देती है, हिस्सेदारी रखती है। तो ये भी निजीकरण का एक प्रकार है। तो सरकार क्या कर रही थी? ऐसे निजी व्यक्तियों को उद्यम चलाने के लिए दे रही थी जिन्हें सही से उस चीज का उपयोग करना न आ रहा हो। आगे लिखा है, दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है निजीकरण से, और सार्वजनिक संपत्ति की एकमुश्त बिक्री करनी पड़ रही है। मतलब सरकार निजीकरण की जो ये प्रक्रिया को जिस तरीके से अपना रही है, किसी के भी हाथों में सौंप रही है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और इस घाटे की भरपाई वो संपत्तियों को बेचकर कर रही है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रम के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही इसे सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया, बल्कि यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गया। अब राजस्व घाटा क्या होता है? जब सरकार के आय से ज्यादा व्यय हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी निवेश में बताया गया है कि सरकार को बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए, जिससे हमारे देश में रोजगार मिले, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो। लेकिन सरकार क्या कर रही है? निजीकरण की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं अपना रही है। वो निजीकरण ऐसे लोगों को हाथों में कर रही है जिसका उन्हें सही तरीके से संचालन करना, प्रबंध करना नहीं आ रहा है। और जब इनका नुकसान हो जाता है तो सरकारी संपत्तियों को सरकार क्या कर रही है? बेच रही है। फिर इनको बेचने के बाद निवेश करना चाहिए, जबकि निवेश न करने के बाद सरकार क्या कर रही है? जो राजस्व घाटा हो रहा है उसमें इन संपत्तियों का उपयोग ले रही है। तो आगे लिखा है, क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सरकार ने निजीकरण जो अपनाया है ये सही है या गलत है? सरकार जिस तरीके से अपनी सार्वजनिक उपक्रम है वो लोगों के हाथों में सौंप रही है, बेच रही है, या उसमें अपनी हिस्सेदारी रख रही है, वो सही है या गलत है? आज हमारे देश में सभी संपत्तियों का निजीकरण कर दिया गया, केवल 2 को छोड़कर, परमाणु ऊर्जा और रेल ऊर्जा को छोड़कर। लेकिन फिर भी रेल परिवहन में, इंजन बनाने में आदि में प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन इस पर पूरा अधिकार आज भी गवर्नमेंट का ही है। तो क्या ये निजीकरण सही है? अगर सही है तो किस सीमा तक सही है? कमेंट करके अपना आंसर दीजिए।